सभी तलबा और विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी की तीसरी कविता निज भाषा इसके भावार्थ को समझेंगे और इसके भाषा बिंदु को भी समझेंगे। तो इस तरह है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। इसका आसान अर्थ यह है कि अपनी भाषा की तरक्की ही हर तरह की तरक्की का मुख्य आधार या जड़ है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना दिल का दुख दूर नहीं होता या दूर नहीं हो सकता। उसके बाद की पंक्तियां हैं, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। इसका अर्थ है कि चाहे कोई अंग्रेजी या दूसरी भाषाएं पढ़कर कितना भी होशियार क्यों न बन जाए, लेकिन अगर उसे अपनी भाषा का ज्ञान नहीं है तो वह अधूरा ही रहता है। उसके बाद की पंक्तियां हैं, उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ के सब कोय। इसका आसान अर्थ है, असली तरक्की वह है, असल में तरक्की वह है जिससे पूरे घर या समाज का भला हो। सिर्फ अपना फायदा सोचने वाला इंसान बेवकूफ़ ही माना जाता है। उसके बाद की पंक्तियाँ, निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हवै है सोय, लाख उपाय अनेक यों भले करे कि न कोय। अब इन पंक्तियों का सरल अर्थ है कि अपनी भाषा को यानी अपनी जुबान को आगे बढ़ाए बिना देश या समाज का भला कभी नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी भी उपाय क्यों न कर ले। उसके बाद, इक भाषा जीव इक मति सब घर के लोग, तबय बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सोग। इसमें बताया गया है कि जब घर या समाज के सभी लोगों की भाषा यानी जुबान, सोच और विचार एक होते हैं, यानी एक जैसी विचार होते हैं, सोच होती है, तभी उनमें आपसी प्यार बढ़ता है और दुख और जो अज्ञानता है, जो नाइल्मी है, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद की पंक्ति है, और एक अतिलाभ यह या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। अब इन दो पंक्तियों का अर्थ है कि अपनी भाषा यानी अपनी जुबान का एक बड़ा फायदा यह है कि पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की बातें यानी इल्म की बातें इसमें सबसे आसानी से समझ आती है। उसके बाद की पंक्तियां हैं, ते ही सुनी पावे लाभ सब बात सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह कबहू नाही होय। अब इन पंक्तियों का अर्थ है कि अपनी भाषा में कोई बात बोली हुई बात हर इंसान आसानी से समझ लेता है, यानी अपनी जुबान में जो है जो भी हम बात करते हैं वो हर इंसान को समझ में आती है और उसका फ़ायदा उठाता है वो। यह खूबी किसी विदेश भाषा में नहीं होती है, कोई दूसरी जुबान में ये भाषा इसमें नहीं होती है। उसके बाद की पंक्तियां, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहु भाषा माही प्रचार। अब इनका अर्थ है कि दुनिया भर से अलग अलग कलाएं और ज्ञान सीखे, लेकिन उसका प्रचार प्रसार अपनी ही भाषा में करे ताकि सब लोग सीख सके। यानी बाहर मुल्क से अगरचे जो भी हम सीख के आए, जो भी इल्म हम हासिल किए, उसका जो है फैलाना, उसका प्रचार करना, ये अपनी ही भाषा में हो तो सब लोग सीख सके। उसके बाद की पंक्तियां हैं, भारत में सब भिन्न अति ताही सौ उत्पात, विविध देश मत हो विविध भाषा विविध लखात। अब इन दो पंक्तियों के अर्थ है कि भारत में अलग अलग भाषाएं यानी अलग अलग जुबानें और विचार होने के कारण आपस में झगड़े होते हैं, इसलिए आपस में जुड़े रहने के लिए अपनी भाषा का सम्मान यानी इज्जत आपकी
ज़ुबान की इज्जत करना ज़रूरी है, उसका मान करना ज़रूरी है। कविता का संदेश यहाँ दिया हुआ है कि हमें अपनी मातृभाषा यानी अपनी ज़ुबान का सम्मान करना चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ देखेंगे हम शब्द संसार। इसमें नीच मतलब होता है अपना, हीय मतलब होता है हृदय यानी दिल, शूल मतलब होता है शूल या कांटा, जो कांटा होता है। यद्यपि का मतलब होता है यद्यपि यानी अगर, यद्यपि। मूढ़, मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ इसको बोलेंगे हम। कोय का मतलब होता है कोई, मति का मतलब होता है बुद्धि, इसको अक्ल कहते हैं। मह का मतलब होता है मध्य यानी बीच का। देशन का मतलब होता है देश में, देश। उत्पाद का मतलब होता है उपद्रव। उसके बाद देखो हम देखेंगे भाषा बिंदु का हिस्सा। भाषा बिंदु इसमें बताया गया है कि शब्द युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि पहले बताया गया है घर घर, तो इसका वाक्य में प्रयोग इस तरह होगा, हमें घर घर ज्ञान की ज्योति जलानी है। दूसरा है ज्ञान विज्ञान, उसमें लिखेंगे आप आज का युग ज्ञान विज्ञान का युग है। तीसरा है भला बुरा, इसका वाक्य बनेगा हमें अपना भला बुरा सोचकर ही किसी नए काम में हाथ डालना चाहिए। उसके बाद है प्रचार प्रसार, हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए देश के अनेक महापुरुषों ने अथक प्रयास किए। उसके बाद है भूख प्यास, परीक्षा के दिनों में सलील की भूख प्यास उड़ जाती है। उसके बाद है भोला भाला, तो यहाँ लिखेंगे आप वाक्य, वाक्य लिखेंगे कबूतर भोला भाला पक्षी है। तो इस प्रकार ये भाष्य बिंदु था। उसके बाद में है रचना विभाग में लेखनी विभाग है कि अपने विद्यालय में मनाए गए बाल दिवस समारोह का वर्णन कीजिए। अब बाल दिवस जो है ये 14 नवंबर के दिन, 14 नवंबर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। जवाहरलाल नेहरू ये हमारे पहले प्रधानमंत्री हो चुके हैं, उनका जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में भी प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष यानी हर साल इसका आयोजन किया जाता है। गत वर्ष बाल दिवस के अवसर पर कक्षा 5 के छात्र छात्राओं को इस समारोह के लिए बुलाया गया था। नगर की महापौर श्रीमती कमला मुंडे समारोह की अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम मुख्य अध्यापिका श्रीमती अलका अग्रवाल ने महापौर का स्वागत किया। अब यहाँ पे जो है हमारे विद्यालय में इसको मनाया जा रहा है, तो हमारे जो है यहाँ पर इसमें नाम हम बदल सकते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों ने एक कविता प्रस्तुत की कि नेहरू चाचा हमें तुम्हें सलाम, अमन शांति का दिया पैगाम, जन्म दिवस बच्चों के नाम, नेहरू चाचा तुम्हें सलाम। कविता के बाद कठपुतली का एक खेल दिखाया गया जिसे सभी बच्चों ने बहुत पसंद किया। नेहरू जी के बाल काल का संबंधित एक छोटी सी नाटिका कक्षा 5 के बच्चों ने प्रस्तुत की। महापौर ने नेहरू जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बच्चों को बताए और कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आयोजकों का ऐसी सफल प्रस्तुति के लिए अभिनंदन किया। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में निज भाषा इसको जो है पढ़ा, उसके भावार्थों को समझा और भाषा बिंदु को भी देखा। तो इस वीडियो को आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।